तो आपने वर्गमूल निकालने की बहुत सारे ट्रिक सीखी होगी, तरीके देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो तरीका कभी देखा भी ना हो। तो आइए कुछ ऐसे ही तरीके की बात करते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। वर्गमूल निकालने का ये जो तरीका है ना, मात्र 5 सेकंड। एक तो होता है ना बोलने वाली बात होती है कि सिर्फ 5 सेकंड में आंसर कैसे आ सकता है। आप देखना कि 5 सेकंड में आंसर आप निकाल सकते हैं, और 5 से 10 ही सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 5 ही सेकंड लगेंगे अगर आपको थोड़ा सा वर्ग याद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और इस सेशन को जरूर एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं और सीखते हैं हर एक वो बात जो सबसे पहले हमारी इस वीडियो के लिए जरूरी है। देखो बेटा, इस तरीके से सबसे पहले आपको वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग कहां तक के याद होने चाहिए? मात्र 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। अब 1 से 25 तक के वर्ग ही क्यों याद होने चाहिए आपके दिमाग में आएगा। तो बेटा 1 से 25 भी छोड़ो, आप 24 तक के वर्ग याद रखो, क्योंकि 1 से 24 तक के वर्गों में आखिरी के 2 अंक जो आते हैं वर्ग होने के बाद, वर्ग होने के बाद आखिरी के 2 अंक हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 1 का वर्ग 1, 0 4, 0 9, 1 6, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 44, 69, 96, 25, 25 ये आता रहेगा क्योंकि 5 है इकाई अंक। बाकी जो अंक रहेंगे, बाकी जो 2 अंक रहेंगे वो आपको रिपीटेशन में नहीं मिलेंगे। जैसे 5 के और 10 के छोड़ के आपको यहां पे देखेंगे 24 तक के जो नंबर होंगे मेरे भाई, ठीक है, 24 तक के जो वर्ग होंगे उनके आखिरी के 2 अंक बिल्कुल अलग होंगे। तो यही आखिरी के 2 अंकों को हमें ध्यान से देखना होगा, इसलिए 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। जैसे कि मेरे भाई सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है। अब आपने जो तरीका सीखा है, सबसे पहले मैं आपको उस तरीके में से एक जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसकी बात करते हैं। फिर मैं आपको जो सिखाने वाला हूं उससे सीखकर तो मजा ही आ जाएगा मेरे भाई। और अगर मजा आ जाए दिल से तो वीडियो को 2 से 3 बच्चों को शेयर कर देना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने जो तरीका सीखा उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। आप दाईं ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, और यह जोड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि हमें इस इकाई अंक के बारे में पता चल जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग करने पर 9 आता है। आप कहोगे सर ऐसा नंबर है 3, तो 3 का वर्ग करने से क्या आता है मेरे भाई? 9 आता है। तो चलो 3 में कितना जोड़ू, 3 में कितना जोड़ू कि 10 हो जाए? आप कहोगे 7 जोड़ दो। तो दूसरा नंबर हमारा 7 है जिसका वर्ग करने से 9 आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं जो बाकी की डिजिट बच गई, हम इस टोटल नंबर को देखेंगे कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो बेटा इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है हमारी 4 का वर्ग। तो जो हमारे सवाल का आंसर होगा वो या तो 43 होगा या फिर 47 होगा। 4 का वर्ग होता है तो 4 यहां लिख लीजिए, 4 यहां पे लिख लीजिए। या तो 43 होगा या फिर क्या होगा? 47। अब देखो 4 का वर्ग क्या है? 16 है। इस 4 में 16 जोड़ लो आप, कितना आया मेरे भाई? 20। अब ये बताओ ये जो नंबर 18 है क्या ये 20 से बड़ा है छोटा है? आप कहोगे सर ये नंबर तो छोटा है। तो बेटा अगर हमारा नंबर छोटा है ना, 16 4 20, अगर इससे ये नंबर छोटा है तो हमारे सवाल का आंसर भी क्या होगा? छोटे वाला। अगर ये नंबर हमारा इससे बड़ा होता तो हमारा आंसर भी क्या होता? बड़े वाला। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 43। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा और अगले सवाल में भी इसी तरीके को बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दाईं ओर से 2 अंकों का पेयर बनाते हैं, और ये पेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग इस इकाई अंक के बारे में जान सके कि ये कैसे नंबर को वर्ग करने से आया है। ठीक है, तो जैसे कि 9 आता है 3 का वर्ग करने से, तो 3 में कितना जोड़ू कि 10 हो जाए? आप कहोगे 7, तो 3 और 7 लिख लीजिए। अब आते हैं बाकी बचे हुए नंबर पे। अब ये बताओ 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? सर 16 होती है। और 16 किसका वर्ग होता है? सर 4 का होता है। तो यहां भी 4 लिखो, यहां भी 4 लिखो। या तो आंसर 43 है या 47 है। अब दोनों में कौन सा आंसर है? तो ठीक है भाई, तो हमने देखा इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, 16 को इसके साथ जोड़ लिया तो बना 20। अब ये नंबर 20 से छोटा है तो छोटा आंसर हो जाएगा, बड़ा तो बड़ा। आइए इसमें ये सवाल में तरीका लगाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग 2 अंकों का जोड़ा, 6 हमारा किससे मिलता है? 4 का वर्ग करने से, है ना। तो यहां पे लिखो 4, और 4 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? आप कहोगे 6 जोड़ दो, बिल्कुल सही। अब आ जाते बेटा 29 पे। 29 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 25। ठीक है, तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। या तो आंसर है 54 या है 56। अब कौन सा आंसर होगा, ये वाला कि बड़े वाला? तो देखो बेटा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, 25 को 5 में जोड़ दो, कितना आया? 30। ये नंबर 30 से छोटा है क्या? जी सर छोटा है। अगर ये नंबर छोटा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा? छोटे वाला होगा, यानी कि इस सवाल का आंसर 54 होगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया मेरे भाई 54।
तो ये वो तरीका है जो आप बाकी के क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और शायद आपके लिए ये भी तरीका थोड़ा अलग ही रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपने इस तरह का तरीका शायद पहले नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो कोई बात नहीं। आइए मैं उस तरीके की बात करता हूं जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि आप अपने सवाल को एग्जाम में दूसरों से पहले ही करते नजर आओगे। हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे मेरे भाई। आइए मेरे भाई मैं आपको सिखाता हूं एक ऐसा तरीका जिसे हम कहेंगे GWT। और मेरा GWT वो तरीका होता है बेटा जो बच्चे भी लगा सकते हैं और हर जगह काम आता है। तो आइए इस तरीके की बात करते हुए मैं आपको मात्र 5 सेकंड में सवाल करना सिखाता हूं। अगर मजा आ जाए तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना जो आखिरी के 2 सवाल मैं आपको दूंगा उनका होमवर्क का आंसर, और इस वीडियो के बारे में कि कैसी लगी, और बाकी को भी शेयर करना, ठीक है। हमारा टारगेट यूपीएसआई 2024 है, तो ये जो सारी चीजें मैं आपको एप्लीकेशन पे सिखाऊंगा। यूपीएसआई 2017 क्वालिफाइड खुद हूं, और 2021 वालों को आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे यूपीएसआई 2021 में पढ़े हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से मैथ मैंने फंसाई थी, ठीक है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे अब। जैसे कि आप ये 2 अंक देख रहे हैं, ये बताओ इसमें भी आपको 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, समझ आ रही है बात? बस आखिरी के 2 अंक को देखो और मुझे ये बताओ 1 से लेकर जो 24 तक के वर्ग मैंने आपको याद करने को बोला है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आखिरी के 2 अंक होते हैं 49? आप कहोगे 7 होता है, आप कहोगे सर 7 होता है कि नहीं? 7 के वर्ग में ही 49 आता है। तो बस मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 50 में 7 जोड़ दो, 50 में से 7 घटा दो, 100 में 7 जोड़ दो, 100 में से 7 घटा दो। इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिया है वही आंसर है। कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर? बिल्कुल मेरे भाई, आप देखो 49 7 का वर्ग होता है, तो बस 50 में 7 जोड़ा, 50 में से 7 घटाया, 100 में 7 जोड़ा, 100 में से 7 घटाया। अब मेरे भाई जल्दी से बता दो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया है। तो आखिरी के 2 अंक मैच कर लेना है बस। आपको दिख रहे हैं 43, तो बस मेरे भाई आंसर हो गया 43, खत्म। अब आ जाइए इस वाले पे, बताओ 16 किस में आता है? सर 4 का वर्ग 16 होता है। तो मेरे भाई 50 में 4 जोड़ दो, 50 में से 4 घटा दो, 100 में 4 जोड़ दो, 100 में से 4 घटा दो, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? आप कहोगे सर 54 वाला दिख रहा है, तो यहां पे मेरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 54 इज द राइट आंसर। अगले वाले पे आ जाते हैं, ये है 64। अब 64 आपको पता है 8 का वर्ग होता है, तो 50 में 8 जोड़ दो, 50 में से 8 घटा दो, 100 में 8 जोड़ दो, 100 में से 8 घटा दो, खत्म। बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनमें से दिखाई दे रहा है? आप कहोगे 58 है, तो सवाल का आंसर 58 होगा, खत्म। आ जाओ बेटा, यहां पे देखो आखिरी के 2 अंक, 2 अंक आपको 29 दिख रहे हैं। 29 आता है 23 के वर्ग में, 27 के वर्ग में, ये बात याद रखिएगा। तो चलो 23 और 27 दोनों में ही आता है। अगर मैं 23 50 में जोड़ता हूं तो 73, और 50 में से 23 घटाता हूं तो मेरे भाई कितना होगा? 27। 100 में 23 123, और 100 में से 27 घटाएंगे तो पहले मैं अगर 30 घटा दूं तो 70, और मैंने कितने ज्यादा घटा दिया? 7, तो 77। चलो मैं 77 भी ले लेता हूं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? अच्छा ये भी याद रखना कि 23 का लिए हमने लिया है, 27 के लिए भी लेना होगा, लेकिन 27 के लिए तो हम देख लेंगे। पहले तो ऑप्शन देख लो कि कोई सा मैच कर रहा है क्या। बिल्कुल मेरे को लगता है 77 वाला मैच कर रहा है, और वैसे इसको चेक भी कर सकते हैं। 80 इसके पास पड़ता है, 80 का वर्ग 6400 होता है, और ये 6400 से कम है, तो इसका मतलब ये 77 का ही वर्ग है, क्योंकि 75 का वर्ग आप जानते हो 5625 होता है, और 5625 से ज्यादा है तो बिल्कुल 77 ही होगा। कोई ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 81 देखो 9 का वर्ग होता है, 50 में 9 जोड़ दो 59, 50 में से 9 घटा दो 41, 100 में 9 जोड़ दो और 100 में से 9 घटा दो, खत्म। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? दिख रहा है कोई साइड में से ऑप्शन? 91 दिख रहा है भाई। आखिरी के 2 अंक मैच कर लो, खत्म। आंसर क्या होगा? 91। आ जाओ भाई, इसमें देखो आखिरी के 2 अंक वही 49, यानी कि 7 जोड़ने से 7 कम करने से। बोलो 50 में 7 जोड़े? नहीं है। 50 में से 7 घटाए? नहीं है। 100 में 7 जोड़े? है। 100 में से 7 घटाए? 93, नहीं है, खत्म। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिखा दिया आपको करना क्या है। आगे आ जाओ, इसमें देखो आखिरी के 2 अंक है 44, होता है 12 के वर्ग में 144, तो 12 यानी कि 50 में 12 जोड़ोगे 62 है, नहीं है। 50 में से 12 गए 38, नहीं है। 100 में 12 जोड़ोगे 112 है। 100 में से 12 गए 88, नहीं है, खत्म। इसके आखिरी के 2 अंक देखो, अगर दिल से मजा आ रहा है ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूं यूपीएसआई में गर्दा उड़ाएंगे। पहले भी किया है, इस बार भी करके दिखाएंगे। और ये बातें नहीं है सिर्फ, आप वीडियो उठा के देख लीजिए। गर्दा उड़ा था 2021 में, गर्दा उड़ेगा इस बार 2024-25 में। 36 है बेटा, 6 का वर्ग है, 50 में 6 जोड़ दो 56 है। आखिरी के 2 अंक है, मैच कर रहे हैं। 50 में से 6 घटा दो 44, नहीं है, छोड़ दो। 100 में 6 जोड़ दो 106, नहीं है। 100 में से
6 घटा दो 94 नहीं है। आखिरी के 2 अंक मैच करने, आंसर 156 से खत्म। आगे आ जाओ। ये आखिरी में आपके 2 सवाल होमवर्क रखता हूं। अगर आपको यहां पे ट्रिक समझ में आ गई हो और मजा आ गया हो दिल से, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई पीडीएफ होगी। छोड़िए, आप किसी की क्लास में कभी वर्गमूल पढ़े होंगे, कोई भी यूट्यूब वाली क्लास उठाइए जहां पे वर्गमूल आता है, ऑप्शन जरूर दिए गए होंगे। अगर दिल से मजा आ जाए तो वापस आकर इस वीडियो पे लाइक कर देना और मेरे साथ इस बैच में जुड़ जाना मेरे भाई, ठीक है। इस बैच में जुड़ जाना, मिशन दरोगा बैच में, ठीक है। गर्दा उड़ेगा मेरे भाई, गर्दा उड़ेगा, ठीक है। यूपीएसआई 2024 मिशन दरोगा में 10 सितंबर से पहले 999 और 10 सितंबर के बाद आप इसे लेंगे तो 1299 रुपए में आपको मिलेगा। 12 तारीख से क्लासेस हमारी शुरू हो रही है मेरे भाई। अगर आप हमारे यूपी कांस्टेबल के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस भी एडजस्ट हो जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक शानदार ट्रिक के साथ। अगर आज का सेशन लगा हो शानदार, जबरदस्त और मजा आ गया हो दिल से, तो आप दूसरों को जरूर शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे ये याद रखिएगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। मोहित सर एग्जामपुर टेलीग्राम पे लगभग 13,000 के आसपास बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी एग्जामपुर।